आज से लगभग 2300 साल पहले का भारत, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक अंधेरा कमरा, जहां एक टिमटिमाते दिए की रोशनी में गेरुआ वस्त्र पहने एक ब्राह्मण ताड़ के पत्तों पर कुछ लिख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और तीव्रता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये वो अमर रणनीतियां थीं जिन्होंने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया और एक विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आज के इस विश्लेषण में हम आचार्य चाणक्य की उसी अद्भुत बुद्धिमत्ता और उन सूत्रों को डिकोड करने वाले हैं जो आज के आधुनिक कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। इस पूरी सिनेमाई कहानी की शुरुआत होती है 350 ईसा पूर्व में। शुरुआत में चाणक्य दुनिया के सबसे महान यूनिवर्सिटी तक्षशिला में एक बेहद शांत और फोकस में रहने वाले शिक्षक थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मगध के शक्तिशाली राजा धनानंद ने भरे दरबार में उनका घोर अपमान किया। बस वही एक पल था। उस कड़वे अपमान ने एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जिसने चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक आम से दिखने वाले लड़के को भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का सम्राट बना दिया। एकदम किसी मूवी की तरह, है ना? तो आइए आते हैं हमारे पहले स्तंभ पर, ज्ञान और सही संगति। यह हिस्सा असल में हमारे दिमाग को एक ऐसे अभेद्य किले की तरह देखने के बारे में है जिसे कोई भी दुश्मन कभी तोड़ नहीं सकता। आचार्य चाणक्य की एक बात हमेशा बहुत गहरी लगती है। उन्होंने कहा था, ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। अब देखिए, भौतिक चीजें जैसे कि गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, ये सब तो कोई भी छीन सकता है या वक्त के साथ ये खत्म हो सकती हैं, है ना? लेकिन जो ज्ञान हमारे दिमाग में एक बार बस गया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। यही वजह है कि आज के दौर में दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स भी हर दिन किताबें पढ़ने में घंटों बिताते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो 2300 साल पुराना सच पता है कि असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। अब बात करते हैं गुरु या मेंटोर की। चाणक्य का साफ मानना था कि बिना गुरु के इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। प्राचीन काल में तक्षशिला के आश्रमों में गुरु साक्षात बैठकर मार्गदर्शन करते थे। पर आज के समय में, आज हमारे डिजिटल ज्ञान के स्रोत, हमारी किताबें, अच्छे पॉडकास्ट और हमारे खुद के जीवन के अनुभव ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। मतलब हम दिन भर क्या कंज्यूम कर रहे हैं और किसकी संगत में हैं, ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की ओर, रिश्ते और सच्चे चरित्र की पहचान। इंसानी रिश्तों की दुनिया हमेशा से उलझी हुई रही है, चाहे वो प्राचीन राजशाही की राजनीति हो या आज का हमारा सोशल सर्कल। यहाँ सबसे बड़ा सबक है आंखें एकदम खुली रखकर विश्वास करना। किसी भी इंसान के असली रंग को पहचानने की 3 बहुत ही सटीक स्थितियां होती हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो हर कोई साथ देता है, लेकिन असली पहचान तब होती है जब पहला, इंसान किसी भारी मुसीबत में हो। दूसरा, जब अचानक से बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, जहां अक्सर लोगों की ईर्ष्या बाहर आती है। और तीसरा, जब मामला पैसों का हो। सच मानिए, इन 3 सिचुएशंस में इंसान का जो मुखौटा उतरता है ना, वही उसकी असली सच्चाई होती है। इसी से जुड़ा एक कमाल का कोट है, जो मित्र कठिनाई में भाग जाए वो शत्रु है, जो शत्रु सच बोले वो मित्र है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जहां हज़ारों फॉलोअर्स और दोस्तों का दिखावा है, ये बात और भी ज़्यादा सच साबित होती है। वो दोस्त जो सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं, वो किसी काम के नहीं। असली दोस्त वो है जो सीधा मुंह पर सच बोलने की हिम्मत रखे, भले ही वो कड़वा हो। चाणक्य बिल्कुल सही कहते थे कि एक सच बोलने वाला दुश्मन एक मीठा बोलने वाले धोखेबाज दोस्त से लाख गुना बेहतर होता है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, धन और समृद्धि। देखिए, चाहे अपना घर चलाना हो या फिर कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा करना हो, पैसे के बिना काम नहीं चलता। और चाणक्य इस बात को बहुत प्रैक्टिकली समझते थे। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। चाणक्य की अर्थनीति का भी यही सार था। वो मानते थे कि पैसे का इस्तेमाल करके ही और पैसा बनाया जा सकता है। अब इसे अगर आज के फाइनेंस की भाषा में कहें तो ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा पैसिव इन्वेस्टमेंट है। अपने पैसों को बैंक में यूं ही छोड़ने के बजाय उसे अपने लिए काम पर लगाना, यही वो स्मार्ट और मॉडर्न रणनीति है जो 2300 साल पहले भी उतनी ही कारगर थी। लेकिन हाँ, एक नियम के बिना ये सब बेकार है। पहले बचाएं, बाद में खर्च करें। ये सुनने में बहुत बेसिक और शायद थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जरा सोचिए, आज के इस ईएमआई और उधार के दौर में ये कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। चाणक्य की साफ चेतावनी थी कि कर्ज का जो अंतहीन चक्रव्यूह है, वो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इसीलिए अत्यधिक लोन से बचना और हमेशा अपने साधनों के भीतर रहना आज भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं चौथे स्तंभ की तरफ, राजनीति और नेतृत्व। ये वो दमदार रणनीतियां हैं जो सीधे अर्थशास्त्र से ली गई हैं। और यकीन मानिए, ये जितनी एक प्राचीन राजा पे लागू होती थी, उतनी ही आज के किसी कंपनी के लीडर पे भी होती हैं। सच्चे नेतृत्व के कुछ बहुत ही स्पष्ट नियम होते हैं। एक बेहतरीन लीडर सिर्फ लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, वो लोगों को बिना किसी अहंकार के सुनता है। वो अपने काम से, अपने एक्शन से उदाहरण पेश करता है। और एक सबसे बड़ी बात, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने विरोधियों को कभी कमजोर नहीं आंकता। जो लीडर अपने विरोधियों की ताकत का अध्ययन नहीं करते ना,
वो बहुत जल्दी इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। और इसी में एक मास्टर स्ट्रोक है, अपनी योजनाओं को कभी किसी के सामने उजागर ना करें। ये राज को राज रखने की कला है। आज के मॉडर्न मनोविज्ञान में भी ये साबित हो चुका है कि जब हम सोशल मीडिया पर अपने फ्यूचर गोल्स सबको बता देते हैं तो हमारे दिमाग को एक नकली संतुष्टि मिल जाती है, जैसे काम पूरा हो ही गया हो। चाणक्य का रूल एकदम सिंपल था, जब तक काम पूरी तरह से खत्म होकर ठोस नतीजे ना दे दे तब तक अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखिए। फाइनली हम आ गए हैं इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी स्तंभ पर, दैनिक आचरण और मूल सूत्र। एक वाकई में शक्तिशाली जीवन जीने के लिए हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, ये उस बारे में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2300 साल पुराने ज्ञान और आज के मॉडर्न साइंस में कितनी जबरदस्त समानता है। प्राचीन मान्यता थी कि एक बीमार और अस्वस्थ शरीर बुद्धि को धुंधला कर देता है, और आज की न्यूरोसाइंस एग्जैक्टली यही साबित कर रही है कि रोजाना व्यायाम करने से दिमाग का आकार बढ़ता है, मेमोरी तेज होती है और हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। शरीर फिट है तो दिमाग तेज है। एक और कड़वा सच, क्रोध मृत्यु का दूसरा नाम है। कभी नोटिस किया है, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो सोचने समझने की ताकत जैसे गायब ही हो जाती है। ऐसे धुंधले दिमाग से लिए गए बड़े फैसले हमेशा उल्टे ही पड़ते हैं। इसीलिए किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में एक शांत और पूरी तरह से बैलेंस्ड माइंड का होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम इन शाश्वत मूल सूत्रों को समेटें तो बात कुछ ऐसी बनती है। हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी सफलता क्यों न मिल जाए, पूर्ण विनम्रता को कभी न छोड़ें। अगर सच में आगे बढ़ना है और ग्रोथ चाहिए तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ नया नहीं उगता। और सबसे अहम, अतीत या भविष्य की फिक्र छोड़कर इसी पल में वर्तमान क्षण में पूरी तरह जिएं। अब जरा इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये प्राचीन नीतियां आज के दौर में कैसे एकदम फिट बैठती हैं। पहले के ज़माने में जिसे दुश्मन की कमजोरी पकड़ना कहते थे, आज स्टार्टअप की भाषा में वो मार्केट गैप ढूंढना है। जिसे पहले मायाजाल से बचना कहा जाता था, आज वो सोशल मीडिया की फेक रियलिटी से बचना है। और हाँ, कोई इंसान अपने से छोटे या सेवा करने वाले लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, उसी से उसके असली चरित्र और उसके काम के प्रति समर्पण का सीधा पता चल जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल सामने आता है। आज अपने इस आधुनिक जीवन को बदलने के लिए इनमें से कौन सा प्राचीन सूत्र अपनाया जाएगा? क्योंकि ज्ञान इकट्ठा करना एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ज्ञान तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। इन रणनीतियों को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इनमें से किसी एक को भी अगर जीवन में उतार लिया तो वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो सोचेगा जरूर कि आपका वो पहला कदम क्या होने वाला है।